हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के 5वें दिवस के सत्र में। अ, कृष्ण बुक दशम स्कंद के 90 अध्यायों का जो विस्तार प्रभुपाद ने किया है इस कृष्ण बुक के रूप में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अर्थात दशम स्कंद में भगवान की जो भी सारी अद्भुत लीलाएं हैं उन सबका यहाँ पर इस पुस्तक में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उस पुस्तक का आश्रय लेकर हम कुछ कृष्ण चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज पंचम दिवस का ये सत्र है। तो कल के सत्र में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से कंस देवकी के विषय में निरंतर सोच रहा है कि किस प्रकार से मैं देवकी का जो ये अष्टम गर्भ उसने धारण कर लिया है, आखिर मैं क्या करूं? क्या मैं देवकी को मार दूं या ना मारूं? मारने से मेरा फायदा ही है क्योंकि मेरा शत्रु आने से पहले ही इस संसार में आने से पहले ही दूर चला जाएगा। अगर देवकी को मारता हूं तो यदि देवकी को नहीं मारता हूं तो मुझे बहुत कष्ट देगा वो आकर के। तो वो सोच रहा है कि अगर नहीं मारूंगा तो कम से कम समाज में जो मेरी झूठी प्रतिष्ठा बनी हुई है, मिथ्या जो उसका अहंकार है कि कंस महाराज बहुत पूजनीय है, भले ही लोग डर के मारे, क्योंकि ये जो दुष्ट राजा होते हैं ना, ये अपना भय दिखा के जनता में अपनी पैठ बनाते हैं, अपनी पकड़ बनाते हैं, अपनी ख्याति फैलाते हैं। ये कोई अच्छे काम करके जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बनाते हैं। ये अपनी डर के माध्यम से लोगों में अपना डर बैठाते हैं। तो वही स्थिति कंस की भी थी। कंस सब समय बस यही चिंता करता रहता था कि देवकी का अष्टम गर्भ, मेरा काल आने वाला है। तो सप्तम स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में, जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ के समय, जब मतलब सप्तम स्कंद के प्रारंभ में जब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि शिशुपाल भगवान, असल में वहां क्या चल रहा था कि प्रथम पूजा किसकी हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा था। तो उस राजसूय यज्ञ में किसकी प्रथम पूजा हो इस विषय पर सब अपना अपना मत देने लगे। शिशुपाल जो जन्म से ही कृष्ण विरोधी था, जन्म से ही बचपन में ही वो इतना दुष्ट था कि उसको कृष्ण से सर्वदा उसको ईर्ष्या रहती थी। बचपन से ही कृष्ण को गालियां ही देता आया था कि वो ग्वाला है, वो चोर है, वो लंपट है, इत्यादि सब कुछ बोलता रहता था। तो जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज और जरासंध के पुत्र सहदेव, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि सब विशिष्ट गुरुजनों ने, पूजनीय लोगों ने जब इस बात का अनुमोदन किया कि प्रथम पूजा कृष्ण की हो, उसको तो सहन नहीं हुआ, एकदम उठ खड़ा हुआ और तुरंत गालियों की जैसे उसने बौछार लगा दी, बाढ़ आ गई उसके मुख से, तो गालियां बहने लगी। निरंतर इतनी गालियां देने लगा कृष्ण को। तत्पश्चात वहां अर्जुन बैठे थे। अर्जुन को तो एक मिनट सहन नहीं हुआ कि मेरे प्रिय केशव को कोई इतना कैसे बोल सकता है। तो यहाँ हमको क्या सीख लेनी है इस घटनाक्रम से कि हम जब भी देखें कि हमारे कृष्ण के विरुद्ध, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध यदि कहीं कोई कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग में ला रहा है या घृणित बात कर रहा है, तो हमें अपनी तरफ से निश्चित रूप से प्रतिकार करना ही चाहिए। तो उद्धव को, अर्जुन को भगवान ने शांत करके बैठा दिया। बोले नहीं, अभी तुम बैठ जाओ। तुरंत गांडी उठा ली अर्जुन ने कि मेरे रहते कोई कृष्ण को अपशब्द कह दे। तो अर्जुन को कृष्ण ने इशारा किया, नहीं नहीं बैठ जाओ। तो शिशुपाल तो अपना काम जारी रखा हुआ है, गालियां दे जा रहा है। तो उस समय
हुआ क्या कि शिशुपाल की जो जन्म की कथा है वो कुछ इस प्रकार से है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वो बहुत अद्भुत अनोखा बालक जन्म हुआ था। उसके 2 पैर थे, 4 पैर थे, 4 हाथ थे, 3 आंखें थी, मुख बड़ा विचित्र था, उसका शरीर विचित्र सा था। तो जानकारों ने, ज्योतिष शास्त्रियों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा था उसकी माँ को कि देवी, आपका जो ये पुत्र है इसको आप अलग अलग व्यक्तियों की गोद में देकर देखो, क्योंकि जो जिसकी गोद में जाकर इस आपके पुत्र की ये जो एक अतिरिक्त जो आंख का और पैर और हाथ है, अतिरिक्त हैं, जो जितने होने चाहिए उससे अधिक जो इसके हाथ पांव और आंखें हैं, वो यदि विलुप्त हो जाएं तो समझ लेना उसी व्यक्ति के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो कृष्ण की बुआ लगती है शिशुपाल की माँ, माता कुंती की सगी बहन है, खास बहन है, वसुदेव जी की खास सगी बहन है। तो इस प्रकार से कृष्ण को भी जाना ही था अपनी बुआ के घर बेटा हुआ देखने, अपना भाई छोटा देखने के लिए। तो गए, तो कृष्ण ने देखा और उसको तुरंत गोद में लिया। अब शिशुपाल की माँ देख रही है कि वह इस कृष्ण की गोद में जाते ही मेरे पुत्र के अगर हाथ पांव आंख गायब हो गए तो निश्चित तौर पे ही मेरे पुत्र को मारेगा। और वैसा ही हुआ। कृष्ण की गोद में जाते ही शिशुपाल के दोनों पैर, दोनों हाथ, आंखें गायब हो गई, जो अतिरिक्त 2 पैर और 2 हाथ और 1 आंख थी। तो शिशुपाल की माँ घबरा गई, बोले ये कृष्ण ही मेरे पुत्र को मारने वाला है आगे जाकर। तो वचन लिया शिशुपाल की माँ ने अपने बेटे की रक्षा के लिए, कृष्ण से वचन लिया कि तुम भी मेरे पुत्र समान हो, मेरे भाई के बेटा हो, इसीलिए मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र को तुम नहीं मारोगे। तो कृष्ण ने कहा देखिए बुआ, ऐसा है कि जो निश्चित है पूर्व में, जो विधि के द्वारा लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध है, वो मैं नहीं मेट सकता, किंतु एक काम हो सकता है, ये मुझे गालियां देगा कि जिसका रोज का क्रम रहेगा, ये खाना बाद में खाएगा, सुबह स्नान करने के, पूजा करने के बाद, किंतु पहले गालियां देगा जी भर के मुझे। किंतु ये जब तक मुझे 99 गालियां देगा, 100 गालियां देगा, तब तक तो मैं इसको क्षमा करता रहूंगा। तो जिस दिन भी इसने 100 से अतिरिक्त एक भी मुझे अपशब्द कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सुदर्शन चक्र अपना काम करेगा, है ना। क्योंकि हमने अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भी हम सब जानते हैं कि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भी भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान का सुदर्शन ही सब कुछ कर रहा था। क्योंकि भगवान के जो ये अस्त्र है ना, ये भक्तों का अनिष्ट होते नहीं देख सकते, या भगवान के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया था। अब उस दिन राजसूय यज्ञ की उस सभा में ये निश्चय हुआ कि प्रथम पूजा होगी कृष्ण की। सबने अनुमोदन कर दिया, विष्णु पितामह ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी जो भी वरिष्ठ जन थे, माता कुंती इत्यादि सब ने। अब हुआ ये कि शिशुपाल तो भड़क गया, बोले इस चोर की पूजा, जो घर घर जाके एक एक मुट्ठी माखन चुराता फिरता था, जो पराई स्त्रियों के साथ जो लंपट जो है, ये इसकी पूजा होगी। और इस प्रकार से गालियों की बौछार कर दी उसने। तो अर्जुन से सहन नहीं हुआ, भगवान ने इशारा करके अर्जुन को चुप करके बैठा दिया। तो जैसे ही शिशुपाल की गालियां बढ़ने लगी और 100 का आंकड़ा जैसे ही पार हुआ, भगवान के जो शस्त्र है सुदर्शन से सहन नहीं हुआ, तुरंत प्रकट होकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। और आत्मज्योति निकली है और 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा करके वो आत्मज्योति भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। और ये आश्चर्यजनक दृश्य वहां बैठे बैठे युधिष्ठिर जी महाराज देख रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज तो अत्यंत आश्चर्य से भर के नारद जी से पूछ रहे। नारद जी वहां बैठे थे, सब संत समाज आया था वहां पे। तो नारद जी महाराज बिल्कुल निकट बैठे थे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर जी महाराज पूछ रहे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान को गिन गिन कर गालियां देने वाला ये
दुष्ट और आत्मज्योति निकली है और भगवान के साथ बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के और श्रीअंग में भगवान के विलीन हो गई है, ये कैसा चमत्कार है, ये क्या है, इसका मुझे आप रहस्य समझाइए। तो वहां पे नारद जी महाराज बता रहे हैं कि कामात द्वेषात भयात स्नेहात, चाहे किसी भाव से आप कृष्ण की, भगवान की आराधना करो, आपको कृष्ण अवश्य मिलेंगे। उसने अपना मन किसी तरह से तो कृष्ण में लगा रखा था ना। नारद जी समझा रहे हैं और फिर सप्तम स्कंद की पूरी कथा श्री नारद जी महाराज सुनाते हैं युधिष्ठिर जी महाराज को कि किस प्रकार से प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु से बचाया है नृसिंह रूप लेकर के भगवान ने, और किस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध, क्योंकि पहले जन्म में आया था हिरण्यकश्यपु बन के। नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को कि ये तीसरा जन्म था, ये मुक्ति पाके गया अब वैकुंठ। बोले इसको मुक्ति कैसे मिल गई, इतनी गालियां दे रहा था। बोले राजन, यही शिशुपाल पहले जन्म में भगवान से वैर रख के, भगवान से द्वेष भाव रख के मुक्ति को पाया था, हिरण्यकश्यपु बन के। दूसरे जन्म में यही रावण बन के, और तीसरे जन्म में अब शिशुपाल बन के इसने मुक्ति को प्राप्त किया है। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु, दूसरे में रावण, तीसरे में शिशुपाल। उसी प्रकार से पहले जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे में कुंभकर्ण और तीसरे में दंतवक्त्र। तो इस प्रकार से ये 3 जन्मों की कथा को सारांश रूप में सप्तम स्कंद में श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाते हैं। तो उस पूरी घटना को यहां मैं क्यों सुना रही हूं, उस घटनाक्रम को यहां क्यों मैंने उसको उल्लिखित किया, क्यों मैंने उसका उल्लेख किया, क्योंकि कामात द्वेषात भयात स्नेहात था भक्ते ईश्वरे मनः, चाहे किसी भांति से कृष्ण में आपका मन लगता है। मैंने या तो नवदा भक्ति के सेमिनार में या तो रास पंचाध्याय के सेमिनार में कहा भी था कि आपके अंदर जो भी विकार है, बहुत इस बात पे चर्चा होती है, सब लोग ज्ञानी जन कहते भी हैं कि विकारों को अपने अंदर से निकालना है, विकारों को अपने अंदर से निकालना है। विकारों को अपने अंदर से निकाल पाना इतना संभव नहीं, इतना आसान नहीं है। हमको करना क्या है, उन विकारों का मुख हमको कृष्ण भक्ति में मोड़ देना है। जैसे गोपियों ने किया, उनके अंदर काम भावना थी, कृष्ण को समर्पित कर दिया वो काम भावना, तो वो काम भाव भी निष्काम बन गया आगे जाकर के। हाँ, तो इस प्रकार से हम समझे कि कंस भगवान से भय रख करके उनकी भक्ति कर रहा था, और कोई साधारण भक्त जितना भगवान को प्रेम भाव से याद करे, उससे ज्यादा भय वाले और जो भगवान से द्वेष रखने वाले भक्त हैं वो भगवान को याद करते। यद्यपि वो भक्त की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ पर प्रभुपाद ने कहा है कि दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। यद्यपि ये सब जो है शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये सब भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं, किंतु फिर भी इन्होंने किसी प्रकार से अपना मन कृष्ण में लगाया है। उसी प्रकार से जो है कंस सब समय कृष्ण के विषय में सोचता रहता था। तो उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए, क्योंकि सभी भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, साक्षात रूप में देखना चाहते हैं उस लीला को। तो वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। कौन? सभी देवी देवता वहां माता देवकी और वसुदेव जहां जिस कारागार में बंद थे वहां प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के गर्भस्तुति, जो यह अध्याय है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति,
वो स्तुति उन्होंने प्रारंभ की। तो क्या कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बहुत सुंदर यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्तुति भगवान की जा रही है। इस श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य 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 कह करके परम सत्य उनको बता रहे हैं सभी देवी देवता कि आप परम सत्य हैं। इस समय मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि आप सत्यव्रत हैं। सत्यव्रत क्यों कह रहे हैं भगवान को? कि आप जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको आप पूर्ण करते हैं। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं आऊंगा, पृथ्वी के भार को हरूंगा, तो देवी देवता उनको रिमाइंड करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा ली थी तो आना है आपको निश्चित तौर पे पृथ्वी का भार हरने के लिए, हम सबके कष्टों को हरने के लिए। तो इस प्रकार से देवी देवता सब उनको सत्यव्रतम, सत्य परम, आप परम सत्य हैं, आपसे ऊपर त्रिकाला बाधित सत्य हैं, आप सबसे ऊपर है, मतलब आपसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। क्योंकि आप जब सृष्टि नहीं किए थे तब भी आप थे एकाकी रूप से, सृष्टि जब चल रहा है तब भी आप हैं, और सृष्टि जब प्रलय में समा जाएगी तब भी आप रहेंगे। तो ऐसे आप परम सत्य हैं, सदा रहने वाले, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। मतलब चिदानंद, सदैव रहने वाला उनका स्वरूप है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रिसत्यम मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से परे जो सत्य है। अच्छा, हम जो हैं मानव, या तो जो भी इस सृष्टि में हम देख रहे हैं, जीव, जड़ इत्यादि सब कुछ, जड़ चेतन जो भी हम देख रहे हैं, हम सब इस प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन हैं। क्या है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति। इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के हम अधीन हैं, किंतु भगवान इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ऊपर परे हैं, इसलिए उनको त्रिसत्यम कहा गया है। इन तीनों से परे सत्य है वे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, कि आपका जो ये शरीर है ना, ये सत्य है। सत्य है अर्थात निरंतर एक जैसा सदैव रहने वाला है। हमारा तो एक जैसा नहीं रहता। बालपन में छोटे छोटे हाथ थे, अभी बड़े हाथ हो गए हैं। बुढ़ापा आएगा तो ये चमड़ी सिमट जाएगी, उससे बाद में मृत्यु आएगी, ये चमड़ी जल के खाक हो जाएगी। तो सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, आप निहित सत्य हैं। प्रत्येक जो चीज यहाँ पे हमको दिख रही है वो नष्ट प्राय है, किंतु उसके पीछे आप सत्य रूप में विराजमान हैं। इस सबको बनाने वाले आप सत्य हैं, ये सब नष्ट प्राय है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, आप पूर्ण रूपेण सत्य हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे परम सत्य, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। शरणम प्रपन्ना, हम आपके प्रपन्न हैं। मैंने पहले भी वर्णन किया था किसी स्थान पे इस बात का कि प्रपन्न और भक्त में अंतर होता है। भक्त, हम सब भक्त हैं क्योंकि हमको भगवान को याद करना पड़ता है, किंतु जो प्रपन्न होते हैं उनको सहज ही भगवान की याद रहती है। उनके अंत में निरंतर कृष्ण चिंतन स्मरण याद रहती है, बनी रहती है, मिटती नहीं है। या हठात अपने बल से याद नहीं करना पड़ता, बुद्धि बल से भगवान को, वो याद रहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रपन्न कहते हैं। तो भगवान की चरण शरण में सब देवी देवता अपने आप को प्रपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से कई कई श्लोकों के द्वारा देवताओं ने, सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति
की है। तो कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। ये जो प्रकृति है, प्रकृति रूपी भूमि है, और इस प्रकृति रूपी भूमि पर ये भौतिक जगत रूपी वृक्ष लगाया है। किसने? भगवान ने, सृष्टि करके। और इसमें क्या है? सुख दुख रूपी दो फल जो सबको मिलते हैं, चाहे आप प्रयास करें अथवा तो ना करें। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले दो पक्षियों के समान होते हैं। रहने वाली प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जैसा कि प्रभुपाद ने भागवतम में कई जगह स्पष्ट किया है कि अंतः में एक तो आत्मा है जो कि मैं स्वयं हूं, और एक परमात्मा है दृष्टा, जिसको साक्षी बोलते हैं। गोपियों ने गोपी गीत में कहा है ना कि नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। आप अंतर में बैठे हुए दृष्टा हैं, आप कोई ये नंद गोप कुमार नहीं है, हम सब जानती हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने उस बात को बोला है, आप अंतर्यामी स्वरूप। दूसरा पक्षी जो है वो आप हैं, अंतर्यामी। एक पक्षी तो आत्मा है, दूसरा पक्षी आप परमात्मा है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है, अर्थात सुख और दुख को। समय समय से सुख भी आ रहा है, समय समय से दुख भी आ रहा है। सुख दुख दोनों फल खा रहा है जी। कभी सुख का फल खाता है, कभी दुख का। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता। जैसा हम सब जानते हैं, जो पुरंजन आख्यान है, पुरंजनोपाख्यान है श्रीमद् भागवतम में, उसमें जो पुरंजन के साथ एक और उनके मित्र होते हैं अविज्ञात, वो कैसे मना कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। पुरंजन बोलते हैं कि मैं तो जाऊंगा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ही पृथ्वी लोक, बहुत चमक धमक, कितने सुंदर रिश्ते, प्रेम संबंध, मैत्री, मोह ममता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन अविज्ञात जो है वो साफ मना कर देते हैं, मुझे नहीं जाना इस सब में। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अंतर्यामी जो दूसरा पक्षी है वो इन फलों को खाने में रुचि नहीं रखता है, हाँ, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। भगवान को कुछ बाकी नहीं रह गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे कुछ भी कर्म करना शेष नहीं रह गया है, मुझे कोई फल नहीं पाने की चेष्टा करता हूं। मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, अपने आप में परिपूर्ण हूं, है ना। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी केवल साक्षी है। अभी हमने चर्चा की। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं और उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो रजो तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के फेर में आकर व्यक्ति कर्म बंधन में फंसता है। कर्म बंधन में फंसता है तो कर्म फल की आसक्ति आती है। कर्म फल की आसक्ति आती है तो पुनः इस जीवन मरण के चक्र में फंसता जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर माता के गर्भ में आता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती। क्यों? क्योंकि वो सतो रजो तमो के संसर्ग में आ जाता है। तो इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इन फलों का जो स्वाद है सुख और दुख, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। ये जो स्तुति सभी देवी देवता कर रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में रखते हैं। भगवान के अधीन है ये प्रकृति, ये तीनों गुण, भगवान इनके अधीन नहीं है।
इसलिए प्रभुपाद ने कई कई जगह भागवतम में इस बात को स्पष्ट किया है कि कुछ मूर्ख लोग भगवान को हमारे ही जैसा शरीर धारण करने वाला समझ लेते हैं, हमारे ही जैसा पांच भौतिक शरीर, किंतु भगवान चिदानंद सच्चिदानंद रूप धारण करके आते हैं। क्योंकि वे प्रकृति से परे पुरुष हैं, प्रकृति उनके अधीन है, इसलिए वो पांच भौतिक शरीर धारण नहीं करते। उनके अधीन प्रकृति और प्रकृति के अधीन हम हैं, इसीलिए हम पांच भौतिक शरीर धारण करते हैं। तो विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजो, शिव तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से पालन करते हैं तथा शिव तमोगुण के अधीन रह करके उस सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है। आगे कह रहे हैं कि हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्तोत्र हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज को समझें कि संसार में साधारण मनुष्य जिनका कोई सामर्थ्य नहीं है, नष्ट होने वाला जिनका शरीर है, ऐसे लोगों को भी अपनी स्तुति, अपनी बढ़ाई सुनना कितना अच्छा लगता है। हाँ, अपनी बढ़ाई सुनना या तो अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। किंतु भगवान तो सर्व कारण के कारण है। प्रभुपाद ने कितने स्पष्ट रूप से जगह जगह बताया कि कृष्ण ही सब कुछ के कारण है, सब कुछ उनसे ही है। तो क्यों ना उनकी भी स्तुति की जाए, उनको भी अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति गाई जाती है और वही काम यहाँ पर देवताओं ने उनकी गर्भ स्तुति गा करके किया है। तो बोल रहे हैं कि हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं। इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं देवता? इसके माध्यम से भगवान के चरण कमलों को नौका के समान बताया है और उनके चरण कमलों की महिमा का गुणगान गा रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते, जब कोई उस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है, वत्स पद बन जाता है। वत्स मतलब जो गाय का बछड़ा होता है उसका खुर का गड्ढा कितना होता है, इतना सा। एक छोटे बछड़े का खुर का गड्ढा कितना होगा, वो उसके खुर से जो मिट्टी निकल जाएगी, तो उसके समान वो भवसागर बन जाता है। कैसे? भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। हम कल भी गुरु की चर्चा कर रहे थे, तो गुरु हमको क्या सिखाते हैं? हमको गुरु यही तो सिखा रहे हैं कि कृष्ण चरणों का आश्रय लो। कृष्ण चरणों का आश्रय लोगे तो भवसागर वैसे ही सूख जाएगा, और भवसागर सूख जाएगा तो वो नौका तो उपलब्ध होगी ही ना पीछे वालों को जो और आते जा रहे हैं भवसागर के किनारे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज समझाना चाह रहे देवता। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अतः भक्तों को दूसरी ओर ले जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भवसागर सूख जाता है। कृष्ण चरणों का आश्रय लेने से वो भवसागर सूख जाता है, गोपद के समान बन जाता है। तो चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों की महिमा बताई गई है। बहुत सुंदर
इस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है। तो आगे देवताओं ने कहा कि हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस एक श्लोक के माध्यम से देवता कहना चाह रहे हैं कि आप कई कई बार भक्तों की, हम सब देवताओं की, भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आते रहे हैं, आए हैं, आएंगे। तब आगे कह रहे हैं कि हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद ने जगह जगह इसका वर्णन किया है कि ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, वो जो ज्ञान मार्गी होते हैं, जो योग का माध्यम अपनाते हैं, उनकी तरह उनका पतन नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है योग भ्रष्ट, योग के पथ पे चलने वाला कदाचित पथ भ्रष्ट हो ही सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर उसका वर्णन हुआ है ना। तो निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं, कि निर्विशेषवादियों की भूल का यहाँ पे बता रहे हैं देवता, कि निर्विशेषवादी ये सोचते हैं कि जब भी भगवान आते हैं तो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसा ये शरीर धारण करते हैं। नहीं, वो तो अपने चिन्मय शरीर में ही आते हैं लीला करने के लिए, और उसी चिन्मय शरीर को लेकर वापस जाते हैं। उनका शरीर ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है, इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वस्तुतः जो तथ्य है उसको समझ गए हैं। तब आगे कह रहे हैं कि हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान को हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से नहीं समझ सकते। जैसा कि प्रभु जी भागवतम क्लास में दोपहर में कह रहे थे कल, कि भगवान को हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा नहीं समझ सकते। जो आचार्यों ने बताया है वही हमको बोलना पड़ेगा कि भगवान ऐसे ऐसे हैं। हम अपने मन से थोड़ी बोल सकते कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। जो हमने अपने आचार्यों से, वेदों से, पुराणों से, भागवतम, भगवत गीता इत्यादि में सुना है, भगवान को उसी रूप में हम डिस्क्राइब करेंगे, उसी रूप में हम उनका बखान करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस पूरे अध्याय में कई कई अद्भुत श्लोकों के द्वारा देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। और इस प्रकार से इस कृष्ण पुस्तक, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक का द्वितीय अध्याय, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का आज विश्राम हो रहा है। कल के अंक में हम तीसरे अध्याय यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म, इस अध्याय पर चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।